आप बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं बच्चों को। सुदूर इलाका है, हमको लगता है कि बाढ़ क्षेत्र इलाका है ये, और यहाँ सुदूर गांव देहात का इलाका है। यहाँ भी अब इतने अच्छे अच्छे नंबर से बच्चे पास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। आपका शुभकामना है मेरी तरफ से। लेकिन चलिए, अभी मधुबनी में उपस्थित है और जिस कोचिंग से गुड़िया पढ़ी थी, जो जिला टॉप आई है, उस कोचिंग पर पहुंच गए हैं और चलते हैं अंदर, सर से बात करेंगे और अब तक जानकारी पहुंचाएंगे। आप मेरे वीडियो में बने रहिए। ये देख सकते हैं, यही कोचिंग है जो एक लक्ष्य कोचिंग सेंटर है। और सर से अंदर चल के हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज रविवार है और रविवार के दिन सर भी उपस्थित हैं। हालांकि पढ़ा नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे उपस्थित हैं, तो सर से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। ये हो गए विकास सर, यहाँ विजय रोशन सर के नाम से लोग जानते हैं ज़्यादातर, और विकास बाबू भी कहते हैं। और यही है, इन्हीं के कोचिंग से गुड़िया कुमारी जो आज जिला टॉप में अपना नाम रोशन की है, सभी विषय यहीं इन्हीं के पास पढ़ते हैं। क्या हाल है विकास सर? बढ़िया है। बढ़िया है जी जी। आज आपके कोचिंग के लड़की जो जिला टॉप में है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बहुत खुशी हो रही है। गुड़िया के घर हम लोग गए हैं, तो गुड़िया बता रही थी कि हम एकलव्य में ही पढ़कर एकलव्य में पूरी पढ़ाई हम एकलव्य में ही किए, और जो विषय किए एकलव्य में किए। बिल्कुल, हमारे पास सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती है। अच्छा। अकेले टीचर हम सब कुछ पढ़ाते हैं। अच्छा, अकेले पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल। पांचों का सिलेबस एकदम समाप्त कर देते हैं? बिल्कुल, और 12th आर्ट्स भी पढ़ाते हैं। कितना देर पढ़ाते हैं सर? टाइम का कोई लिमिट नहीं है, बच्चा जब संतुष्ट हो जाए अच्छा बस। एक टीचर 5-5 विषय साल में एक नहीं, एक दिन में 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट कहिए। अच्छा। और उसको रूटीन के अनुसार कर दिए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कर दिए हैं। अच्छा। ताकि सुविधा हो, और जब बच्चा संतुष्ट हो जाता है, चाहे वो आधा घंटे में संतुष्ट हो जाए या फिर 2 घंटे में हो जाए, 2.5 घंटे 3 घंटे, मतलब संतुष्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि उबन महसूस हो। उबन से पहले यानी छुट्टी कर देते हैं। जी पढ़ाते हैं। हाँ, और सर जब जिस टाइम में कोई प्रॉब्लम होता है तो एकदम बिंदास। कितने साल से यहाँ के बच्चों को आप शिक्षा देते हैं? यहाँ हम 9 साल से पढ़ा रहे हैं, जिसमें 5 साल से लगातार टॉपर, विलेज टॉपर भी देते आए हैं। और इस बार तो आपके सामने जो भी रिजल्ट आया है सो आपके सामने है। और आपको पोस्टर वगैरह सब जो भी है सो दिख रहा होगा कि क्या रिजल्ट है कोचिंग का। जी बिल्कुल सर। गुड़िया कुमारी का संस्कृत में 97 नंबर है, और ऐसे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे वैसे एक फोटो के साथ एक कुछ क्लिप वायरल हो रहा है कि उसमें कोई दूसरे कोचिंग के यहाँ पढ़ के गुड़िया काकी पास की है, 97 नंबर लाई है संस्कृत में। तो देखिए, यहाँ तो हम अकेले पढ़ाते हैं। अच्छा। अब पता नहीं, मतलब कहीं हो सकता है एक दिन कहीं पढ़ा दिए हो या आधा घंटा पढ़ा दिए हो, इसका ये हमको नहीं पता है। अच्छा। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट से पता कीजिए कि कहाँ पढ़ी है, कैसे पढ़ी है, क्या पढ़ी है। उसको हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। स्टूडेंट ही स्पष्ट सब कुछ बोल सकती है। अच्छा सर, हम हो या फिर दूसरा कोई क्या बोलेगा। जो हकीकत है, कैसे पढ़ी, क्या पढ़ी, कहाँ पढ़ी, कितना पढ़ी, कितना देर पढ़ी, किससे पढ़ी, वो सब स्टूडेंट बताएगा। हाँ, बाकी यहाँ हम जो हैं सो बता सकते हैं आपको। अच्छा सर, आप बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं बच्चों को। सुदूर इलाका है, हमको लगता है कि बाढ़ क्षेत्र इलाका है ये, और यहाँ सुदूर गांव देहात का इलाका है। यहाँ भी अब इतने अच्छे अच्छे नंबर से बच्चे पास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। आपका शुभकामना है मेरी तरफ से। लेकिन कुछ बच्चों का रिजल्ट सर नहीं आया है, जो नाखुश है, नाराज है, और नाराजगी में क्या होता है, कुछ गलत कदम उठा देते हैं। वैसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, गलत कदम उठाने से कुछ नहीं होगा। अगर इस बार नहीं आया तो नेक्स्ट, बोला जाता है नेक्स्ट इज बेस्ट, तो हम उसके लिए मरेंगे, मतलब उसके लिए तैयारी करेंगे, उसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे। अभी क्या कर सकते हैं? अब रिजल्ट खराब हो गया, ये हमारे हाथ में या उसके हाथ में। उसने अपना सारा का सारा मेहनत किया होगा अपने स्तर से। तो हम अगर नहीं कहते हैं ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है, तो हो सकता है इस बार ठेस लगे, अगली बार वो मेहनत करेगी और उससे भी ज़्यादा बेहतर, मतलब और ज़्यादा बेहतर करेगी वो। तो हम यही कहेंगे कि नेक्स्ट इज बेस्ट, यानी अगला की तैयारी करे और आगे अच्छा रिजल्ट आएगा, ये हम मैंने गारंटी के साथ कहते हैं। और हम चाहते हैं कि मेरे पास कमज़ोर ही आए ना, जिसका आप बोल रहे थे कि हाँ, कि जिसका रिजल्ट ख़राब आया है या फिर नहीं आया है, तो मेरे पास आए। हम तैयारी करेंगे अपने स्तर से, जिस तरह बाकी बच्चों का कराते हैं वैसे ही कराएंगे। और हम पूरा गारंटी लेते हैं, गारंटी क्या उम्मीद कर सकते हैं, गारंटी मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, टीचर क्या करता है, सहारा होता है, रास्ता बताता है, सहारा होता है। अब कहने का मतलब है, हर काम टीचर नहीं कर सकता है। हम यहाँ कोचिंग में हैं, उसके घर पे नहीं पढ़ सकते हैं। सिर्फ सही दिशा बताएंगे और चलने के लिए बताएंगे कि ऐसे चलना है। चलना तो उसको ही है, बता सकते हैं हम। ठीक है, जहाँ तक हमसे होगी हम करते हैं, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। कमज़ोर बच्चों के लिए भी व्यवस्था करते हैं कि हाँ, हम अगर मान के चलिए कि तेज़ है तो उसके बगल में कमज़ोर को भी हम कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके बुलाते हैं, ताकि वो जो आगे बढ़ चुके हैं बच्चे, वो कमज़ोर को भी अपना साथ लेकर चलने की कोशिश करें, ताकि उसको समझा। मान के चलिए कोई मैथ है, कमज़ोर नहीं समझ पाया,
तो तेज समझ गया होगा तो कमज़ोर उसको बताएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो यही हमारा उद्देश्य रहता है और हमेशा इसी उद्देश्य के कारण मेरा मैंने 5 साल से लगातार टॉपर हुआ है। और हम इस उम्मीद मतलब हमको ये भी नहीं पता है कि कौन जिला टॉपर हुआ कौन क्या हुआ, बस हम विलेज टॉपर के लेकर के ही चलते थे कि चलो मेरा स्टूडेंट ये है इस साल विलेज टॉपर। मतलब समझिए कि 20 से लगातार विलेज टॉपर, लगातार 20 से हर साल विलेज टॉपर होता आया है। इस कोचिंग से जी बिल्कुल। चलिए विकास सर हैं और तमाम बात करने की कोशिश की, तमाम चीज़ों से बात किए हैं। सर ने बताया है लगभग कई सालों से यहाँ शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। ये बाढ़ इलाका पड़ता है, सुदूर गांव इलाका पड़ता है और गांव में भी इतनी अच्छी शिक्षा विकास सर दे रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं है सर को। विशेष आप राजू मुखिया को देख रहे थे, धन्यवाद। मिठाई खिलाइएगा सर, सर का ही मिठाई सर को खिलाइए। खोल दे तो आ रहा है माइक लेके आइए।